राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है, परमात्मा से मिलन असंभव क्यों लगता है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की वीडियो आरंभ करते हैं और चर्चा करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कमेंट में मुझे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा था। वे कह रहे हैं कि भाई आप कहते हैं कि ध्यान करो, समाधि में जाओ, इस पर ध्यान दो, इसे गुनो और अभी और यही समाधि घटित हो सकती है, परंतु मुझे लगता नहीं कि यह घटित हो सकती है। हमसे भजन सिमरन नहीं होता, हम सिमरन नहीं कर पाते, हम भजन के लिए बैठ नहीं पाते, हमारी टांगें दुखती हैं, हमारी पीठ दर्द करती है। तो ये सब कमेंट में आया था। उन्होंने आखिर में कहा कि परमात्मा से मिलन इतना असंभव क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है, जिन व्यक्तियों को पीठ में दर्द होती है, स्पेशली खासकर बूढ़ों को, वो दीवार से टिककर बैठकर भजन के लिए बैठ सकते हैं। अगर वो भी दशा नहीं है तो वो शख्सियतें लेटकर भी भजन करने की कोशिश कर सकती हैं। पर लेटकर करने में एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक होता है कि लेटकर भजन करने से नींद जल्दी आ जाती है। अगर वो नींद से थोड़ा ऊपर उठ पाएँ तो ठीक है, वरना आप जी ये चीज़ कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये पूछा कि भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा नहीं, तो उनका जवाब देना चाहूँगा। भाई साहब जी, महात्मा जी, अगर तुम्हें लगता है तो वैसा ही होगा जैसा तुम्हें लगता है। मेरे कहे नहीं होगा, तुम्हारे लगने से ही होगा। अगर तुमने कोई निषेधात्मक धारणा बना ली है तो वही होगा। अगर तुम कहते हो कभी नहीं होगा ध्यान भजन सिमरन, ऐसी तुम्हारी मान्यता है, तो कैसे हो सकता है। तुम्हारी मान्यता को परमात्मा भी तोड़ नहीं सकता। कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान है उसकी भी इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारी मान्यता को तोड़ दे सके। अगर तुम ये मानकर बैठे हो कि ये होने वाला नहीं है, समाधि मुझे लगेगी नहीं, परमात्मा का दर्शन मुझे होगा नहीं, अविनाशी से मिलन मेरा होने वाला नहीं है, अगर तुमने ऐसी धारणा बना रखी है तो नहीं होगा। वही होता है जिसके लिए तुम धारणा बनाते हो। ख्याल रखना इस बात पर। तुम्हारी धारणा तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारी धारणा तुम्हारी नियति है। इसीलिए नकारात्मक धारणाएं मत बनाना। नास्तिक को परमात्मा कभी नहीं मिलता। इसका कारण ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। नास्तिक यही सोचता है कि अगर होता तो मिल जाता, अब तक नहीं मिला तो नहीं है। नास्तिक को परमात्मा नहीं मिलता केवल नास्तिकता की धारणा के कारण। नास्तिकता की धारणा अगर परमात्मा मिल भी जाए तो भी उसे देखने ना देगी। वह कुछ और देख लेगा, वह व्याख्या कुछ और कर लेगा। मैंने सुना है शिरडी के साईं बाबा तो मस्जिद में पड़े रहते थे। किसी को पक्का पता नहीं था कि वे हिंदू थे कि मुसलमान थे। कहानी है, किसी संत का किसको पता चल सकता है कि हिंदू कि मुसलमान। सीमाएं नहीं, जिसके पास इस पूरी दुनिया के प्रति सीमाएं नहीं, वही तो संत है। तो मस्जिद में आने के पहले एक मंदिर में ठहरना चाहा, उन्होंने ठहरना चाहा था, लेकिन मंदिर से पुजारी को पक्का नहीं हुआ कि आदमी कौन है, कैसा है, तो उसने उसे हटा दिया। तो वे मस्जिद में ठहर गए। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, सब तो अपने हैं। मस्जिद में किसी ने हटाया नहीं तो रुके रहे और वही घर बन गया।
लेकिन एक ब्राह्मण साधु रोज उनके दर्शन करने आता था और दर्शन के बाद ही जाकर भोजन करता था। कभी कभी ऐसा हो जाता कि भीड़ होती भक्तों की और दर्शन में देर हो जाती, लेकिन जब तक वह पैर न छू ले तब तक भोजन न करता। कभी कभी सांझ भी हो जाती, तब दर्शन हो पाते, पैर छू पाता, लौटता, तब कहीं जाकर भोजन कर पाता। तो साईं बाबा ने एक दिन उसे कहा कि प्यारे, तू इतना परेशान ना हो, मैं वही आकर तुझे दर्शन दे दूंगा। वह तो खड़ा खुद हुआ। उसने कहा कि जी मैं अभी कल की प्रतीक्षा करूंगा और वहीं प्रतीक्षा करूंगा। धन्य भाग मेरे कि आप मुझे वहां दर्शन दे देंगे। दूसरे दिन जल्दी ही सुबह सुबह नहा धोकर भोजन तैयार करके बैठ गया। अपने द्वार पर बैठा साईं बाबा के दर्शन करने के लिए बैठ गया। कोई आया नहीं। आया एक कुत्ता, और कुत्ता भीतर घुसने की कोशिश करने लगा और वह डंडा लेकर उसको भगाने की कोशिश करने लगा कि कहीं ये सब अपवित्र न कर दे, कि कहीं भोजन में मुंह न लगा दे। जैसा कि आप सभी करते हो, कोई भी प्रसाद हो, चूरी हो, उसको कुत्ते को खाने नहीं देते। परंतु हमारे इधर ऐसी प्रथा है, जो भी चीज़ बाहर से खाने को लाई जाए, स्पेशली हिमाचल में, कि जो भी हम चीज़ बाहर से खाने को लाते हैं, चाहे नमकीन हो, मटरी हो, चूरी हो, चाहे भोजन हो, कुछ भी हम चीज़ बाहर से लाएं, भंडारे का भोजन हो, तो सबसे पहले हम वो चीज़ अपने कुत्ते को देते हैं। हमारे इधर तो ऐसा रिवाज है, आपके उधर तो ऐसा ही होगा कि भाई कुत्तों को तो दूर से भगा देते हैं। तो ऐसे ही उसने कुत्ते को भगा दिया और साईं बाबा अभी आए नहीं। उसने 2-4 डंडे भी कुत्ते को जमा दिए। कुत्ता बड़ी कोशिश किया, डंडे खाने के बाद भी भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब साईं बाबा नहीं आए, सांझ होने लगी, तो भागा हुआ ब्राह्मण आया और उसने कहा कि आप आए नहीं, वचन दिया पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं गया था और ये मेरी पीठ देख, 4 डंडे मारे हैं तूने, और मैं फिर भी घुसने की कोशिश करता था, मगर तू घुसने ही नहीं देता था। तब तो वह रोने लगा। तब उसे याद आया कि उसने गौर से नहीं देखा। कुत्ते में कुछ खूबी तो थी, कुत्ता कुछ साधारण तो नहीं था। अब याद आया, पीछे ले लौटकर याद आया, कुछ बात अजब की थी कुत्ते में, कुछ ध्वनि गजब की थी। कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था जैसे साईं बाबा की उपस्थिति में एहसास होता है। लेकिन मैं ना समझ, मैं मंद बुद्धि, समझा क्यों नहीं। रोने लगा। कहा क्षमा करें, कल एक बार और मौका दें, अब ऐसी भूल ना करूंगा। साईं बाबा ने कहा तेरी मर्जी, कल फिर आएंगे। तो वह बैठा। अब वह कुत्ते की राह देखता बैठा। हमारी धारणाएं, अब वह देख रहा है कि कहीं कोई कुत्ता आ जाए। कोई कुत्ता दिखाई ना पड़े। दूर दूर तक सन्नाटा। ऐसे कभी कभी आवारा कुत्ते निकलते भी थे। हिंदुस्तान में कुछ कमी भी नहीं है आवारा कुत्तों की। उस दिन सब नदारत ही हो गए। मैं बैठा है थाली सजाए कि आज भी कुत्ता आए तो थाली से लगा दूं। पहले कुत्ते को भोजन कराऊं, फिर मैं करूं। तो कुत्ता नहीं आया सो नहीं आया। आया एक भिखारी, और वह भी कोड़ी। कोड़ अगर जानते होंगे तो आप जी को बताना चाहूं, कोड़ एक ऐसी बीमारी है, चमड़ी का रोग है, जिसमें चमड़ी ऐसी गल जाती है कि चमड़ी से दुर्गंध आती है। कभी हॉस्पिटल जाकर देखना, किसी को हुआ होगा तो आपको पता लग जाएगा। और बड़ी दुर्गंध आती थी उससे, और वह चिल्लाया दूर से, भाई इधर ना आ, बाहर रह, आगे जा, अभी हम दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू यहां खड़ा ही मत हो। मगर फिर भी उसने घुसने की कोशिश की। तब तो वह नाराज हो गया ब्राह्मण। उसने कहा मैं कहता हूं आगे जा, अंदर मत घुस, सिर फोड़ देंगे तेरा हम। अभी हम किसी और की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपशगुन तो मत कर। सांझ हो गई। साईं बाबा का कोई अता पता नहीं। वह फिर पहुंचा।
साईं बाबा ने कहा, भाई तू ना पहचानेगा, हम आए थे, तूने घुसने ना दिया। उन्होंने कहा, महाराज आप गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल टकटकी लगाकर देखता रहा। एक भिखारी जरूर आ गया था बीच में, उसको मैंने हटाया कि कहीं इसकी बातचीत में अगर मैं चूक न जाऊं, आप आए कुत्ते के रूप में और निकल जाए और फिर चूक हो जाए। तो साईं बाबा ने कहा, मैं उसी भिखारी के रूप में आया था। हम वही देखते हैं जो हमारी धारणा है। अगर तुमने मान लिया कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। फिर ईश्वर लाख उपाय करे, नाचे तुम्हारे सामने आकर, तुम कहोगे नहीं है। तुम कुछ और देखोगे, तुम व्याख्या कर लोगे कुछ और। तुम समझोगे कोई आदमी पागल हो गया है, या तुम समझोगे कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, कि मैंने कुछ भांग इत्यादि तो नहीं खा ली है। ये हो कैसे सकता है? अगर तुमने मान लिया है कि कभी नहीं होगा ईश्वर, तो कभी नहीं होगा। तुम मालिक हो, तुम्हारे विपरीत यहां कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं तुमसे यही कहता हूं कि अभी हो सकता है, यही हो सकता है, तुम्हारी मर्जी। यूं मिले थे, मुलाकात हो ना सकी, होंठ कांपे मगर बात हो ना सकी। बात करने को भी क्या है? परमात्मा मिलेगा तो क्या बात करोगे? कुछ कहने को होगा, होंठ कंप जाएं काफी है। होंठ कंप जाएं काफी ज्यादा है, और क्या करोगे? कहने को है क्या? आंसू बह जाए बस बहुत है। नाच लो बस बहुत है। यूं मिले थे, मुलाकात हो न सकी। मुलाकात का क्या है? कहने को कुछ भी तो नहीं है। हमारे पास क्या है? कुछ है भी तो नहीं है। देने को कुछ भी नहीं है हमारे पास। पूछने को कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर तुम परमात्मा में मुलाकात में उत्सुक हो, तुम अगर उसके साक्षात्कार को करना चाहते हो, तो हो जाएगा, अन्यथा चूक हो जाएगी। परमात्मा जिस रूप में आए, जैसा आए, और जिस रूप में तुम्हारे भीतर उस क्षण सहज स्फुरण हो, वही सच है, वैसा ही सच है। होंठ कंप जाएं बहुत, ना कंपे तो भी बहुत। चुप रह जाओ बहुत है। आंख खुल जाए बहुत है। आंख बंद हो जाए तब भी कोई बात नहीं। बोलो तो ठीक, ना बोलो तो ठीक। इतनी भर श्रद्धा चाहिए कि ध्यान होगा, भजन होगा। गुरु पर इतना तो विश्वास चाहिए। और तुम पहले से आयोजन मत बनाओ कि क्या कहेंगे, क्योंकि कोई रिहर्सल काम ना पड़ेगा, और सब रिहर्सल झूठे होते हैं। परमात्मा से मिलना कोई नाटक नहीं है। तुम पहले से तैयारी न कर सकोगे। जो भी तैयारी कर लोगे वह झूठा सिद्ध होगा। तुम तो सीधे निष्कपट बच्चे की भांति जाओ भीतर। तुम तो सरल चित्त से उसकी तरफ आंखें उठाओ। अगर तुम बाबा मलुकदास जी से पूछोगे राह, तो बाबा मलुकदास जी की राह तो प्रेमी की राह है। जो तेरे पास से आता है, मैं पूछूं हूं यही, क्यों जी कुछ जिक्र हमारा भी वहां होता था। जो तेरे पास से आता है, मैं पूछूं हूं यही, क्यों जी कुछ जिक्र हमारा भी वहां होता था। भक्त तो ये मानकर ही चलता है कि जिसे मैंने उसे स्वीकार किया, वैसे ही उसने मुझे स्वीकार किया। जैसे मैंने किया, वैसा ही उसने किया। उसका हूं मैं, अस्वीकार करेगा भी कैसे। भक्त तो ये मानकर चलता है कि कुछ मुझे ही थोड़े उससे मिलने की आग लगी है, उस तरफ भी तो आग लगी होगी। कुछ इसी तरफ थोड़े ही प्यास है, उस तरफ भी तो प्यास है। और ख्याल रहे, अगर हमारे ही तरफ प्यास होती तो मिलन हो ही नहीं सकता था। उसकी तरफ से उपेक्षा होती तो मिलन कैसे होता। दोनों हाथ ताली बजती है। भक्त ही दौड़ता रहे और भगवान को फिक्र ही ना हो तो भी नहीं होने वाला। तो मैं तुमसे कहता हूं,
भगवान तो दौड़ ही रहा है तुम्हारी तरफ। वह तुम्हारे प्राणों का प्राण है, अन्यथा होगा भी कैसे। तुम जरा उसकी तरफ आंख तो उठाओ, तुम कदम एक बढ़ाओ तो सही। 1000 कदम उसने उठाए ही हुए हैं। जो तेरे पास आता है मैं पूछूं हूं यही, क्यों जी कुछ जिक्र हमारा भी वहां होता था। क्या बुरी चीज है मोहब्बत भी, बात करने में आंख भर आई। होंठ फड़फड़ा गए बहुत, आंख भर आई बहुत। ज्यादा क्या करोगे, लोभ मत करो, झलक मिल जाए। बहुत झलक तो दूर, उसकी याद ही आ जाती है, यह भी कुछ कम नहीं। कितने अभागे हैं जिनको याद भी नहीं आती उसकी, जिनके मुंह पर कभी राम नाम नहीं आता, जिनके प्राण में कभी राम नाम नहीं गूंजता। सौभाग्यशाली हो कि कम से कम उसका नाम तो आता है, याद तो आती है। सोचते तो हो, चलो यही सही, सोचते हो कि किसी मिलन नहीं होगा, फिर भी सोचते तो हो, ये कभी कम सौभाग्य नहीं। कुछ तो ऐसे हैं जो ये भी नहीं सोचते। दुनिया में देखो 3 तरह के लोग हैं। एक वे जो सोचते हैं मिलन होगा, होकर रहेगा, अडिग है उनका भाव, तो होकर ही रहेगा। दूसरे वे जो सोचते हैं परमात्मा से मिलन नहीं होगा, तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कम से कम सोचते तो हैं, कुछ तो सही, नकारात्मक ही सही। तीसरे ऐसे हैं जो उपेक्षा से भरे हैं, जो सोचते ही नहीं, उनकी हालत और भी अजीब है। उनके लिए परमात्मा कभी प्रश्न ही नहीं बनता। अगर तुम उनसे परमात्मा की बात करो तो वे ऐसे देखते हैं कि कहाँ की व्यर्थ की बातें कर रहे हो। अरे कुछ काम की बात करो, कुछ मतलब की बात करो। वे इतना भी नहीं कहते कि परमात्मा नहीं है। नीत्शे ने लिखा है कि दिन थे जब परमात्मा को मानते थे लोग, और दिन थे जब लोग परमात्मा को नहीं मानते थे। अब तो ऐसा वक्त आ गया कि लोग परमात्मा को विचारणीय भी नहीं मानते। नहीं कहने की भी कौन झंझट लेता है। लोग कहते हैं हाँ जी होगा, चलो काम की बात करें। तुम्हारी धारणा पर सब निर्भर है, मैं तुमसे कहता हूं। और जब धारणा पर ही सब निर्भर है तो क्यों नकारात्मक धारणा बनाओ, क्यों ना विधायक धारणा हो। और भक्ति तो विधायक धारणा है। शव वही शव हैं, दिन वही दिन है, जो तेरी याद में गुजर आए। याद करो तुम फिक्र छोड़े मिलने ना मिलने की, तुम सिर्फ करो, तुम सिर्फ पुकारो। सबा ये उनसे हमारा प्याम कह देना, सवा ये उनसे हमारा प्याम कह देना। गए हो जब से यहाँ सुबह और शाम ही ना हुई। याद जब आ जाए तो पुलक से भर जाना, जब याद खो जाए तो रोना और कहना। सवा यह उनसे हमारा प्याम कह देना, गए हो जब से सुबह और शाम ही ना हुई। लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना कहूंगा कि नकारात्मक धारणा भी अच्छी है उपेक्षा से। कुछ तो है, चलो दुश्मनी ही सही, चलो दुश्मनी ही सही, चलो नकारात्मक संबंध ही सही। पीठ ही किए हो परमात्मा की तरफ, चलो कम से कम पीठ तो किए हो। पीठ है तो कभी मुंह भी हो जाएगा, लेकिन सरल हो जाए बात। क्यों ना सरल बना दो इसे, क्यों ना उन्मुख हो जाओ। मैं तुमसे जो बार बार कहता हूं, अभी हो सकता है, यही हो सकता है, उसका केवल इतना ही प्रयोजन है कि भाव तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ हो जाए कि जब तुम चाहोगे तभी हो सकता है। तुम्हारी चाहत की पूर्णता चाहिए, तुम्हारी चाहत में त्वरा चाहिए, तुम्हारी चाहत में बल चाहिए। और जब तुम्हारा मिलन होगा तब तुम चकित होोगे। तुम ही मिलने को उत्सुक नहीं थे, वह भी उत्सुक था। सदियों तुम ही नहीं तड़पे, तुमने उसे भी तड़पाया है। जब सुना तुम भी मुझे याद किया करते हो, जब सुना तुम भी मुझे याद किया करते हो। क्या कहूं,
हद न रही कुछ मेरी हैरानी की। जानकर तुम कितने न चकित हो जाओगे उस दिन, जिस दिन तुम पाओगे परमात्मा भी तुम्हारी याद कर रहा था, अस्तित्व तुम्हें पुकार रहा था। हम जिनसे दूर हो गए हैं, हमने भी कुछ नहीं खोया है, उसने भी कुछ खोया है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी घटना घट सकती है। अगर अकेले तुम्हारी ही यात्रा की बात होती तो शायद कभी नहीं घट सकती थी। मैं तुम्हारे प्रश्न का ऐसा ही अर्थ लेता हूं। तुम यह सोच रहे हो मेरे मित्र कि अपने ही प्रयास से करना है, परमात्मा का कुछ पता नहीं। सोचते भी हो ना सोचता हो, उसे हमारा पता भी हो ना पता हो, उसे रस भी हो हमसे मिलने में या ना भी हो। हम ही को चलना है तो फिर रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। रास्ता अकेला हो जाएगा, इसीलिए लंबा हो जाएगा। लेकिन सारे संतों के अनुभव का सार यही है कि जिसने भी उसे पाया है, उसे लौटकर यही कहा, हम ही उसकी याद नहीं करते थे, वह भी हमें निरंतर पुकारता था। ये अनहद नाद के रूप में जो तुम्हारे कानों में सुनाई दे रहा है, ये उसकी पुकार ही तो है। इसीलिए कहता हूं, ध्यान दो, गुनो, अभी हो सकता है, यही हो सकता है। अब बात तुमसे मैं दोहराए जाऊंगा ताकि ये पड़ती रहे चोट, बूंद बूंद सागर बन जाती है। एक और प्रश्न आया है कमेंट सेक्शन में। उन्होंने महात्मा जी ने पूछा है कि मैं जब तक भक्ति ध्यान सब कर चुका हूं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कुछ रास्ता बताएं और मुझे उबारें। मैं उनसे यही विनती करना चाहता हूं, जब आपको कोई संत पुरुष नहीं समझा पाए तो मैं क्या समझा पाऊंगा। फिर भी चेष्टा करूंगा कि कुछ समझा पाऊं, आपके खाने में बात चली जाए। तो महात्मा जी, तुमने जो भी किया होगा, किया नहीं, बस ऐसे ही टाल दिया होगा। नहीं तो जब तक भक्ति ध्यान सब कर लेते और ना मिलता, अरे एक ही कर लेते तो मिल जाता। इतनी दवाइयां पीने की जरूरत ना थी। ऐसी कोई बीमारी नहीं है तुम्हारी। तुम कहते हो कि तुम पूरा दवाखाना पी गए, तुम कहते हो कि तुम पूरा दवाखाना पी गए। इतनी जरूरत ही ना थी, इतने कुएं नहीं खोदने थे। जलालुद्दीन रूमी एक दिन अपने शिष्यों को लेकर आश्रम के पास के खेत में गया और उसने अपने शिष्यों को कहा कि कुछ पाठ सीखो, देखो यहाँ क्या हो रहा है। तो खेत का किसान कुछ झक्की रहा होगा, उसे कुआं खोदना था। तो उसने एक कुआं खोदा, 8-10 फीट खोदा। फिर उसने कहा, अरे यहाँ पानी नहीं मिलता। तो उसने दूसरा कुआं खोदा। ऐसे वह कोई 10 कुएं खोद चुका, पूरा खेत ही खराब कर डाला और अब 11वां खोद रहा था। जलालुद्दीन ने कहा, जरा इस किसान से कुछ सीखो। अब ये 11वां खोद रहा है और 8-10 फीट फिर खोदेगा और फिर पाएगा कि पानी नहीं मिलता। 8-10 फीट में कहीं पानी मिलता है, 50 फीट जाना चाहिए। और अगर ये एक ही कुआं खोदता रहता तो कभी ना कभी पानी मिल गया होता, मगर वह खोदता है एक, छोड़ देता है बीच में, देखता है कि मिट्टी ही मिट्टी आती जाती है, पानी तो आता नहीं, पहले मिट्टी ही आती है। सच तो ये है कि जब तुम कुआं खोदते हो तो पहले तो कूड़ा करकट ही हाथ आते हैं, फिर रूखी मिट्टी हाथ आती है, फिर गीली मिट्टी हाथ आती है। पानी की खबर मिलने लगी। जब से मिट्टी गीली होती है, पानी की खबर मिलने लगी। जब से तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगते और दिल गीला होने लगता, पानी की खबर मिलने लगी। फिर पानी भी आता है तो पीने योग्य नहीं होता, गंदा होता है, मटमैला होता है। मगर जब पानी आ गया तो पीने योग्य भी आ जाएगा। खोदे जाओ, फिर जल्दी ही निर्मल झरने उपलब्ध हो जाते हैं, मगर खुदाई चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहते हो, मैंने जब तक भक्ति ध्यान सब किया, 10-10, 15-15 गुरु बदले, तुमने कई गड्ढे खोदे लेकिन कुआं नहीं खोदा। लेकिन
कहीं कुछ नहीं मिला तो तुम्हारी शिकायत ऐसी लगती है महात्मा जी जैसे परमात्मा ने तुम्हें धोखा दिया। कहीं कुछ नहीं मिला, अब तुम यहाँ आ गए, चलो हर्जा नहीं, यहाँ कुआं खोदना इस YouTube चैनल पे आ गए। मेरे YouTube चैनल पर जब आप गड्ढा खोदोगे इससे नहीं मिलेगा तो किसी और पर चले जाओगे। और तुम पहले से होशियारी कर रहे हो, अब तुम कह रहे हो आपकी शरण आ गया हूँ और मुझे उबारें, मुझे कुछ बताएं। हालांकि मैं कोई संत महात्मा हूँ नहीं, पर फिर भी तुम कह रहे हो कि भाई आपकी शरण आ गया हूँ। देखो कैसी तुम होशियारी कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि अब मैं कुआं खोदूं। तुम अपनी पुरानी तरकीब छोड़ो, कुआं तुम ही को खोदना पड़ेगा। मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि बीच में छोड़ने ना दूंगा। भागने लगोगे, पुरानी आदत, इतने जब तक तुमने किए हैं, 2-4 दिन बाद तुम कहोगे कि अब चले। इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। कुआं तो तुम ही को खोदना पड़ेगा मेरे महात्मा जी। ये कुआं ऐसा है कि दूसरे के खोदे नहीं बनता, ये तुम्हारी आत्मा का कुआं है। ये तुम्हें अपने भीतर खोदना है। त्वरा चाहिए, एकजुट भाव चाहिए, सातत्य चाहिए, धीरज चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए, प्रार्थना चाहिए, और लग गए एक बार तो लौटने की जल्दबाजी नहीं चाहिए। क्या जल्दी है लौटने की? लौटकर भी क्या मिलेगा? बहुत लोग हैं जो यही करते रहते हैं। 2 दिन कुछ किया, 4 दिन कुछ किया, बड़ी जल्दी में है, एकदम चाहते हैं। जल्दबाजी के कारण कहीं कुछ बात पूरी नहीं हो पाती, किसी पौधे को ठीक ठीक जड़ें नहीं मिल पाती। तुमने छोटे बच्चों को देखा, कभी कभी आम की गुठली को गाड़ देते हैं मगर चैन नहीं उनको। थोड़ी देर बाद खोदकर देखते हैं कि अभी तक आम का पौधा निकला नहीं। रात नींद नहीं आती, कई दफा ख्याल आ जाता है कि पौधा शायद निकल आया हो। सुबह उठकर फिर खोद कर देख लेते हैं, पौधा कभी ना निकलेगा। जरा जमीन में गुठली को पड़े तो रहने दो, गलने तो दो। उघाड़ उघाड़ कर बार बार मत देखो, पानी की बहुत जल्दी मत करो, मिलेगा। तुम अपना श्रम पूरा करो, तुम अपना बर्तन साफ करो, फिर इतनी दवाइयों की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी बहुत दवाइयाँ फायदे की जगह नुकसान कर जाती हैं, और जो दवाई तुम्हारे लिए ना हो वह दवाई हानिकर भी होती है। अब तुमने जप किया, तप किया, ध्यान किया, भक्ति की, सब कर डाला। जरा ये तो सोचना चाहिए कि मेरे अनुकूल क्या है, मेरी तरंग किससे बैठती है, मेरे भाव की गांठ किससे बंधती है। जरा इसे देखना चाहिए। जल्दी ही खोदने मत लग जाओ, जरा देख भी तो लो कि यहाँ जल मेरे लिए मिलेगा, या जो जल मिलेगा वह मेरे लिए होगा। थोड़ा देखकर, थोड़ा परख कर, थोड़ा समझ पूर्वक चलने की जरूरत है। अगर तुम्हारे भीतर प्रार्थना सरलता से उठती हो, सुगमता से उठती हो, श्रद्धा का बहाव सहज हो, संदेह करने में तुम्हें कठिनाई होती है और श्रद्धा सरलता से आती हो, तो भक्ति, प्रार्थना, पूजा अर्चना उस तरफ लगो। अगर तुम्हें संदेह बड़ी तीव्रता से आता हो, श्रद्धा बिठानी मुश्किल पड़ती हो, लाख उपाय करो, श्रद्धा खिसक खिसक जाती हो, पैर फिसल फिसल जाते हो, तो फिर तुम भक्ति की फिक्र छोड़ो, फिर तुम ध्यान करो, फिर बोध का मार्ग पकड़ो जहां श्रद्धा अनिवार्य शर्त नहीं है। लेकिन पहले अपनी जरा ठीक से पहचान तो कर लो कि तुम्हारा मार्ग कौन सा है, ज्ञान का मार्ग है या समर्पण का मार्ग है। इसके पहले कि तुम यात्रा पर निकलो, थोड़ा अपना आत्मनिरीक्षण कर लो। और कठिन नहीं है ये बात, तुम अगर जरा ही शांत बैठकर विचार करोगे तो तुम्हें ये बात दिखाई पड़ने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुकूल होगा। पहले ठीक से पहचान हो, जहर किसी बीमारी में अमृत हो जाता है और किसी बीमारी में अमृत भी जहर हो जाता है। तुम्हारी बीमारी क्या है? तुम संदेह की बीमारी से भरे हो तो ध्यान की औषधि काम आएगी। तुम ध्यान करो, तुम श्रद्धा के मार्ग पर न चल सकोगे। अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा का झरना कलकल बह रहा है, सुगमता से तुम श्रद्धा कर लेते हो, चाहे कोई लूटे, कोई धोखा दे,
चाहे कोई कुछ भी तुम्हारे साथ कर ले, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा अखंड बनी है, टूटती नहीं, मिटती नहीं। तो फिर भक्ति के रास्ते से तुम ऐसे उतर जाओगे कि पतवार भी न चलानी पड़ेगी। जैसे पाल खोल देते हैं ना नाव के और बैठ जाते हैं, हवा के रुख को देखकर, और नाव चल पड़ती है, हवा ले जाती है। अगर मुझसे पूछोगे मेरा मार्ग कौन सा है, मेरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, समर्पण का मार्ग। मुझसे ध्यान वगैरह कुछ नहीं होता, मुझसे सिर्फ भक्ति होती है। गुरु पर अपार श्रद्धा कर सकता हूँ, अंधी श्रद्धा कर सकता हूँ। जितना मैंने विचार करना था मैंने पहले कर लिया, गुरु को बनाने से पहले। अब गुरु मिल गया है, पूरा गुरु मिल गया है, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं। वो चाहे डुबाए तो डूब जाऊंगा, वो चाहे तारे तो तर जाऊंगा। तो मैं तुमसे भी कहता हूं, तुम भी देखो, विपरीत मत लड़ो। जो तुम्हारे अनुकूल ना हो उससे मत उलझो। ऐसा लगता है कि तुम उलझे होगे व्यर्थ की विपरीतताओं से। जप तप भक्ति ध्यान सब कर चुका, एक से ही काम हो जाता। तुमने हजारों यूट्यूब चैनल देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। साइकोलॉजी के नाम पर तुम्हें आध्यात्मिकता सिखा रहे हैं। इतने द्वार दरवाजे बदलने की जरूरत नहीं है। मैं पहली बात तुमसे जो कहना चाहता हूं वह बुनियादी है, उसके बाद ही ठीक कदम उठते हैं। पहले अपनी पहचान कर लो। मैं तुम सबसे कहता हूं, दुनिया में दो तरह के स्वभाव हैं, पुरुष का स्वभाव और स्त्री का स्वभाव। तो सारा अस्तित्व दो में विभाजित है, स्त्री और पुरुष। और मनुष्य की दुविधा यही है कि मनुष्य का निर्माण दोनों से मिलकर हुआ है। तुम्हारा आधा हिस्सा तुम्हें माँ से मिला है और आधा हिस्सा पिता से मिला है। तो तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद हैं, स्त्री भी मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है। तो कोई अकेला पुरुष पुरुष नहीं है, पुरुष के साथ साथ स्त्री भी है। और कोई स्त्री अकेली स्त्री नहीं है, स्त्री के साथ साथ पुरुष भी है। जो अंतर है वह मात्रा का है। हो सकता है तुम 55% पुरुष हो और 45% स्त्री हो, बस इतना ही अंतर है। या कि तुम 60% स्त्री हो या 40% पुरुष हो, बस इतना ही अंतर है। मात्रा का अंतर है, अंतर गुण नहीं है। इसीलिए तो कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि कोई पुरुष था और फिर अचानक रूपांतरण हो जाता है और स्त्री हो गया, कि स्त्री थी और अचानक रूपांतरण हो गया और पुरुष हो गया। आजकल आप YouTube पे देख सकते हो, कोई लड़के जो होते हैं वो स्त्री में चेंज हुए हैं और जो कोई लड़कियां हैं वो पुरुष में बदल गई हैं। उन्होंने अपनी सर्जरी वगैरह करवा कर ऐसा हुआ है। और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझो, हार्मोनल परिवर्तन से स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाया जा सकता है। और भविष्य में इस सदी के बीते बीते बहुत लोग इस परिवर्तन से गुजरेंगे और अभी गुजर भी जा रहे हैं, क्योंकि ऊब जाते हैं लोग। स्त्री रहते रहते ऊब गए, पुरुष हो गए, पुरुष रहते रहते ऊब गए, स्त्री हो गए। ज़्यादा स्वतंत्रता हो जाएगी। एक ढंग का जीवन देख लिया, दूसरे ढंग का जीवन देख लें। ये रूपांतरण संभव है क्योंकि तुम दोनों हो। तो मनुष्य बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के जगत में भी तुम्हारे भीतर से दो राहें निकलती हैं, एक पुरुष की और एक स्त्री की। पुरुष की राह है ध्यान की, स्त्री की राह है प्रेम की। इसीलिए मैं आप जी से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर किसी पति की पत्नी ध्यान करने में उत्सुक नहीं है, ध्यान नहीं कर पाती है, पर गुरु से पूरा प्रेम है, तो उसको ध्यान में मत उतारे, उसको अपनी भक्ति में उतरने दे। ऐसा नहीं है कि स्त्री के साथ ही होगा, पुरुष के साथ भी हो सकता है। अगर कोई पुरुष ध्यान करने में समर्थ नहीं है तो वो पूरा भक्ति में उतर सकता है, समर्पण में उतर सकता है। या कोई लोग ध्यान भी करते हैं और समर्पण भी करते हैं। तुम अपने हिसाब से 60-40 या 40-60 की रेशो बना सकते हो, 60-40 की या 40-60 की। ज़्यादा ध्यान करो या कम भक्ति, ज़्यादा भक्ति में उतरो, समर्पण में उतरो, कम ध्यान करो।
यह तुम अपना देख लो। तो तुम अपने भीतर ठीक से पहचानो और ध्यान रखना, ये मत तुम समझना कि तुम शारीरिक रूप से स्त्री हो, इसलिए तुम्हें अनिवार्य रूप से प्रेम का मार्ग ठीक पड़ जाएगा। ज्यादा संभावना है मगर अनिवार्य नहीं है। और ये भी मत समझ लेना कि तुम पुरुष हो, शरीर से पुरुष हो, इसलिए तुम्हें ध्यान का मार्ग सुगम पड़ जाएगा। संभावना ज्यादा है, मार्ग सुगम पड़ जाएगा। संभावना ज्यादा है लेकिन अनिवार्यता नहीं है। ठीक से अपने भीतर पहचान करनी पड़ेगी। बहुत पुरुष हैं जिनके भीतर बड़ी स्त्रैण कोमलता है और बहुत स्त्रियां हैं जिनके भीतर बड़ी पुरुष कठोरता है। कुछ भी बुरा नहीं है, जैसा है ठीक है, उसको ठीक से पहचान लो और उसके अनुकूल चल पड़ो। या तो ध्यान या प्रेम भक्ति, इन दो में से चुनाव कर लेना है। यह चुनाव एक बार ठीक से हो जाए तो फिर पूरी ताकत लगा दो। यहाँ वहाँ मत भटको, फिर बार बार गड्ढे अलग अलग मत खोदो। एक ही दवा काफ़ी है। और तुम कहते हो अब आपकी शरण आया, मुझे उबारें। मैं पूरा साथ दूंगा। उबरना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि इस गड्ढे में तुम गए हो खुद। मैं तुम्हें इस गड्ढे में ले नहीं गया। तुम बिना सहारे इस गड्ढे में गए हो। चाहो तो तुम बिना सहारे भी बाहर आ सकते हो, लेकिन अगर ये कठिन मालूम पड़ रहा हो तो किसी के हाथ का सहारा पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी आना तुम्ही को बाहर पड़ेगा। और मैं फिर से कहता हूं, मैं सिर्फ समझाने में कोशिश कर सकता हूं, परंतु तुम्हें पूरे गुरु की बाह पकड़नी पड़ेगी। इतना मैं कहता हूं। मैं पूरा गुरु नहीं हूं, मैं अभी पहुंचा हुआ नहीं हूं। ये बात मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस दिन संत हो जाऊंगा उस दिन पूरी सृष्टि नाचेगी और गाएगी। तो मैं कहता हूं कि परमात्मा उधार नहीं मिल सकता, किसी और द्वारा नहीं मिल सकता। और अच्छा है कि किसी और के द्वारा नहीं मिलता। परमात्मा भी उधार मिलने लगता तो सारा मूल्य खो जाता। जितना तुम श्रम करोगे उसे पाने के लिए, उतना ही आनंद का अनुभव होगा। अच्छा है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें पहाड़ की चढ़ाई पर से खुद जाना पड़ता है। सब तरह के बोझ अलग कर देने होते हैं और धूप, गर्मी और वर्षा और शीत सब सहनी पड़ती है। अच्छा है कि परमात्मा के शिखर पर ले जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, नहीं तो सब मजा चला जाएगा। ऐसे ही तो हो रहा है प्रकृति में। समझो, जब तेनसिंग और हिलेरी पहली दफा एवरेस्ट पर गए तो जो आनंद उन्हें अनुभव हुआ होगा, अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर से ले जाकर एवरेस्ट पर उतार दिया जाए तो तुम्हें वह आनंद अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आनंद का 99% तो हिस्सा यात्रा में है। मंजिल तो यात्रा की ही पूर्णाहुति है। यात्रा के बिना पूर्णाहुति कैसे? वह 99% खो गया तो पूर्णाहुति कैसे दे सकते हो तुम पूर्णाहुति? तुम अगर हेलीकॉप्टर से उतार दिए गए एवरेस्ट पर तो तुम्हें आखिरी 1% मिलेगा। वह 99% तो खो गया। और 99% के कंधे पर बैठकर यह 1% शिखर पर पहुंचता था। यह जमीन पर खड़ा रह जाएगा, इसका कोई मूल्य नहीं है। तुम ऐसा ही समझो कि तुम पानी गर्म कर रहे हो। तुमने 99 डिग्री तक पानी गर्म किया, अभी भी भाप नहीं बना है। फिर 100 डिग्री तक पानी गर्म हुआ और छलांग लगी, भाप बना। तुमने कहा, अरे 100वीं डिग्री पर बनता है भाप। एक ही डिग्री की तो बात है। 99 से 100वीं डिग्री, एक ही डिग्री पर भाप बनता है। मगर यह 1 डिग्री 99 के बाद आनी चाहिए, और यह 1 डिग्री के कंधे पर बैठकर आनी चाहिए। मंजिल यात्रा की पूर्णाहुति है। तो जितनी कठोर, जितना श्रम साध्य यात्रा है, और जितने आनंद और उत्सव से गीत गाकर तुम पूरा करोगे, उतने ही चरम शिखर तक पहुंचोगे। परमात्मा तक जाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, हो भी नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं उबार सकूंगा। तुम उबरोगे तो उबरोगे। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष इशारा कर सकते हैं, चलना तो तुम्ही को ही पड़ेगा। सभी संत ऐसा ही कहते हैं, चलना
तुम ही को पड़ेगा। हम साथ दे सकते हैं, हम बता सकते हैं क्या अड़चन है, तुम कहाँ पहुँचे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है तुम अपना रास्ता खोजो। पहले तो ये देखो कि तुम किस रास्ते से चल सकते हो, प्रेम या ध्यान। पहले चुन लो, फिर उसके बाद भजन सिमरन में उतरना शुरू कर दो। आज का सत्संग बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। अगर कॉल के माध्यम से भी आप जी मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9882558872 9882558872। कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मेरी विनम्र प्रार्थना है अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, आपका मन शांत हुआ हो, आपके भ्रम मिटे हों, आप आध्यात्म में आगे बढ़ने की प्रेरणा लिए बैठे हो इस सत्संग को सुनकर, तो कृपया करके इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी इस शेयर करने से उनके भी भ्रम मिट सके। आपने बस स्टेटस में शेयर कर देनी है वीडियो, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां शेयर करनी हो कर दीजिएगा। ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। आपने बस इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। बस इतनी ही सेवा आपसे चाहता हूँ। और अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पर जाकर मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग होगा आप जी को मिल जाएगा। अगर ना मिले तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सत्संग अगर ना मिले तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी वीडियो में हो और आप जी की ज़िंदगी तब्दील हो जाए। डेली अगर एक वीडियो भी सुनोगे तो साल के अंदर आपका जीवन पूरा पूरा तब्दील हो जाएगा। एकांत होकर सुनना, पूरा मन लगाकर सुनना, आपका जीवन तब्दील हो सकता है। आपके भीतर परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप परमात्मा हो जाएं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।